नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जैसे आपने थंबनेल पे देखा है, 2 रुपए की चीज़ कभी भी शरीर में खून की कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एकदम सस्ता घरेलू उपचार बताने वाले हैं और इस उपचार का, इस नुस्खे का कोई नुकसान नहीं है। इससे आपके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आज पूरा देश शरीर में खून की कमी के कारण बहुत सारी बीमारियों से घिरा हुआ है। खास करके दोस्तों लेडीज़ों में अक्सर खून की कमी के शिकार रहती हैं, चाहे लड़कियां हों चाहे औरतें हों। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, जैसे मेंस्ट्रुअल का इधर-उधर यानी मासिक धर्म आते समय ब्लड का शरीर से निकलना, इसलिए खास करके औरतों को ध्यान देना चाहिए, लड़कियों को ध्यान देना चाहिए कि उनके शरीर में कभी खून की कमी ना होने पाए। और जब शरीर में खून की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, बहुत सारी बीमारियां। और आज के समय में पुरुषों में भी दोस्तों खून की अक्सर कमी देखी जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं, जब उनका खून चेक कराया जाता है, पता लगा उनका हीमोग्लोबिन 6%, 7%, 8% है। अक्सर औरतों में 10 प्लस तो रहता ही नहीं है, बहुत कम औरतों में रहता है। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम आप लोगों के लिए लाए हैं और इस वीडियो में जो चीज़ें हम बता रहे हैं, अगर आप इसे हमारे बताए अनुसार सेवन करते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी हीमोग्लोबिन का स्तर कम ही नहीं होगा, कभी खून की कमी नहीं होगी। और खून की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं, आप उन बीमारियों से हमेशा दूर रहेंगे। इसलिए मित्रों, ये वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिएगा और देखने के बाद इस जानकारी को, सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सब लोग इस तरीकों को अपना करके दोस्तों अपने शरीर में खून की कमी को पूरा करें। और खून की कमी ही नहीं दोस्तों, इससे प्रोटीन और विटामिन ए की भी कमी नहीं होगी। ये 3 चीज़ों को मैनेज करेगा, विटामिन ए, प्रोटीन और आयरन। ये 3 चीज़ मैनेज करेगा, ना तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, ना तो विटामिन ए की और ना तो खून की कमी होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं, हमारे शरीर में खून की कमी होती क्यों है? अगर हम खून की कमी की बात करें तो दोस्तों, ऐसे पोषक तत्व जिसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, उसे हम कम खाते हैं या ना खाते हैं। तो जब आयरन वाली चीज़ें हम नहीं खाएँगे, तो हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है। दूसरा कारण है, या जब हम कभी किसी गंभीर बीमारी में होते हैं, बीमारी के कारण हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, तो भी खून की कमी हो जाती है। या हम बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज़, ये बहुत चीज़ तली भुनी चीज़ें जब हम लेते हैं, तो दोस्तों इससे क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है और गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनने के कारण दोस्तों हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। जो कुछ हम खाते पीते हैं हमारे शरीर में सही से नहीं लगता है, और वो जब शरीर में सही से लगेगा नहीं तो खून बनता नहीं है। इसलिए दोस्तों बाहर की चीजें खाना आप छोड़ दीजिए और रात के खाने में एक बदलाव करिए। आज के समय में ये सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है शरीर को बीमार बनाने में। आज के समय में हम देर रात खाना खा रहे हैं, यानी कि 11 से 12 बजे के बीच खाना खाते हैं, 10 से 11 बजे के बीच खाना खाते हैं और हैवी खाना खाते हैं। जबकि रात में हमें एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए और दिन डूबने के 1 घंटे पहले खाना चाहिए। तो दोस्तों ये बदलाव करिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने की आदत डालिए। ना तो आपको रात में कभी पेट फूलेगा, ना तो रात में हार्ट अटैक आएगा, ना तो रात में ब्रेन हेमरेज पैरालिसिस होगा, ना तो आपको कभी गैस का एसिडिटी बनेगी। रात के खाने में बदलाव करिए। और रात का खाना कैसे होगा? एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए। रात का खाना गरिष्ठ नहीं होना चाहिए और रात का खाना हमेशा आधा पेट खाना चाहिए, भर पेट कभी नहीं खाना चाहिए।
आप देखिए दोस्तों, आपके शरीर के 50% बीमारी तो ऐसे गायब हो जाएगी, बीमारी होगी नहीं। और कुछ शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में दोस्तों आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, जिम जाइए, तैराकी करिए, साइकिलिंग करिए, कुछ ना कुछ अपने शरीर के एक्टिविटी बढ़ाइए। और इसके लिए सबसे अच्छा समय है सुबह का समय। तो सुबह 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए, जैसे भी आप निकालिए 2 घंटे का समय आपको देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। और दोस्तों कुछ बीन्स होते हैं, उन्हें रात को भिगो करके अंकुरित करके लीजिए। कुछ ड्राई फ्रूट है, उन्हें रात में भिगो के सुबह खाइए। और अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियां खूब खाइए। ये जो साग सब्जियां होती ना, ये एंटीऑक्सीडेंट डाइटरी फाइबर से भरपूर होती है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन ये सब्जियां स्टोर की हुई नहीं होनी चाहिए, ये ताजी सब्जियां होनी चाहिए। मौसम के हिसाब से जो सब्जी पाई जाती है, उन्हीं सब्जियों को हमें सेवन करना चाहिए। और जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे जो सब्जी पाई जाती है, उन्हीं सब्जियों को खाना चाहिए। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की हुई सब्जी को नहीं खाना चाहिए। ये नहीं हम रह रहे हैं कलकत्ता में, जो सब्जी यूपी में हो रहा, बिहार में पैदा हो रही, उसको हम मंगाएं। या हम रह रहे हैं बॉम्बे में, जो सब्जी अमेरिका चीन में पाई जाती है, उसे हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके खाएं। तो दोस्तों उस हिसाब से अगर आप खाते हैं तो पछता नहीं है। क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं हमारा शरीर उसी नेचर के हिसाब से ढलता है। और नेचर के हिसाब से हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है। और नेचर के हिसाब से हमारे शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, उसी हिसाब से घटता बढ़ता है, बनता है। इसलिए दोस्तों जहाँ पे आप हैं, जो सब्जियां पाई जाती है, उन्हीं सब्जियों का सेवन करिए। आप देखिए हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो मित्रों चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं चुकंदर की। चुकंदर में आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12। इसके साथ साथ दोस्तों आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। और इसी के साथ आपको लेना है गाजर। गाजर, जी हाँ मित्रों, गाजर। गाजर प्रोटीन और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। इससे बढ़िया स्रोत कोई हो ही नहीं सकता और सबसे अच्छी चीज है। दोस्तों गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। तो गाजर और चुकंदर का कॉम्बिनेशन लेना है। अब दोस्तों ये दोनों कितनी मात्रा में लेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। कितनी मात्रा में लेना है, कब और कैसे लेना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों इस जूस को कैसे बनाना है वो हम जानते हैं। 1 गिलास जूस आपको रोज लेना है। कितना लेना है? 1 गिलास जूस, इससे ज्यादा नहीं लेना है। इसके लिए आपको कुछ चाहिए दोस्तों, गाजर 150 ग्राम, गाजर 150 ग्राम और चुकंदर चाहिए 100 ग्राम, यानी 250 ग्राम हो गया। अब इसी 250 ग्राम का आपको जूस निकालना है। जूस आप अपने घर पे निकालिए। अब इसी जूस को आपको पीना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस जूस को आप कब पिएंगे? दोस्तों इस जूस को आपको दिन में पीना है, रात में बिल्कुल नहीं पीना है। अब आपको जब 3 से 4 बजे के बीच खूब अच्छी सी भूख लगती है, या 2 बजे अगर आप खाना खाते हैं, वो आपके खाने पे डिपेंड करता है कि आप कितने बजे खाना खा रहे हैं। खाना खाने और जूस पीने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये आप मान के चलिए, इसका मतलब ये हुआ जब आपका पेट खाली हो, जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो, तभी आपको इस जूस का पीना है। अब जूस पीने में एक सावधानी बरतना है। जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। आपको कुछ नहीं खाना पीना है, चाय पानी बिस्किट कुछ नहीं खाना है, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। अब दोस्तों इतना ध्यान दीजिएगा, जो चुकंदर है ये 100 ग्राम से ज्यादा नहीं लेंगे। 50 ग्राम से कम नहीं लेना है, 100 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आप 100 ग्राम से ज्यादा लेंगे तो दोस्तों इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, जिससे आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए दोस्तों 100 ग्राम लेंगे, इससे ज्यादा आपको चुकंदर नहीं लेना है। गाजर की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं।
अब दोनों की अगर मिलाकर हम मात्रा की बात करें तो दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम आपका होना चाहिए, यानी 200 ml से 250 ml ही लेना है, इससे ज्यादा भी नहीं लेना है। 200 ml से 250 ml ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है भैया, इससे ज्यादा अच्छा है तो लाइए दिन भर में हम 2-3 बार पी लेना, इतना ही लेना है। दोस्तों इस तरह से अगर आप गाजर और चुकंदर के रस जूस का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी भी खून की न तो कमी होगी, ना तो प्रोटीन की कमी होगी और ना तो विटामिन ए की कमी होगी। आपको अगर चश्मा नहीं लगा तो कभी आपको चश्मा नहीं लगेगा। हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों आपका 12 ग्राम 13 ग्राम हमेशा बना रहेगा, उसमें कभी कमी नहीं आएगी।